बेटा देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बताया, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बायोलॉजी क्लास 10 का ये थर्ड वाला यूनिट है, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो यूनिट था न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और आज हम न्यूरॉन्स की टाइप्स को देखने वाले हैं कि कितनी टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि न्यूरॉन्स के फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड वाली है इंटर न्यूरॉन, और थर्ड है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स के फंक्शन की बेसिस पे न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटर न्यूरॉन है, और फिर मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन, अब मैं न्यूरॉन को एक अगेन जो है वो रिकॉल करने वाली हूँ कि न्यूरॉन है क्या। हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर हम इसको कहें तो वो क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। न्यूरॉन की 3 टाइप्स का हम देखने वाले हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब हम वन बाय वन सबको देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन, जैसे कि हमें सेंस से समझ आ रही है कि ये हमारे सेंस आर्गन से रिलेटेड है। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस जो हैं दी हैं। हमारे पास 5 सेंस आर्गन हैं, आइज़ है, एयर्स है, स्किन, टंग और नोज़। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सेंस आर्गन हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, कैरे नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस आर्गन्स। वो आई से भी मैसेज को ले सकती हैं, एयर से भी ले सकती हैं, स्किन से ले सकती हैं, टंग से ले सकती हैं, नोज से ले सकती हैं। और वो वाली नर्व इम्पल्सेस वो कहाँ तक लेके जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगी। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, कैरे नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस आर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी न्यूरॉन्स को एक और हम सेंस में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम रिसेप्टर्स। यहाँ पे मैंने बेटा बात खोल के आपको बता दी है कि रिसेप्टर क्या थे, हमारे सेंस आर्गन थे। ठीक है, हमारे सेंस आर्गन क्या है, वो रिसेप्टर हैं। अगर आप ये भी डेफिनेशन लिखो तो ठीक है, और अगर आपने ये लिखना चाहो तो ये भी ठीक है। और अगर सारा लिखोगे 2 नंबर के लिए सेंसरी न्यूरॉन की डेफिनेशन आ रही है विद डायग्राम, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको बता दो कि क्या है, कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस आर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दूसरी जगह पे हम क्या, सेंस आर्गन की जगह पे हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिसेप्टर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी न्यूरॉन की जब हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में हमने एक्सॉन और डेंड्राइट्स पढ़े थे। एक्सॉन क्या काम करते थे कि नर्व इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते थे, जबकि डेंड्राइट जो है वो नर्व इम्पल्सेस को टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आ रहे थे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स में एक ही एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स को हम देखते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया कि रिसेप्टर से मैसेज को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेगी तो कहाँ तक लेके जाएगी, इफेक्टर तक। तो बेटा इफेक्टर की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, मसल्स एंड ग्लैंड्स, द पार्ट्स विच रिस्पॉन्स, जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। रिसेप्टर से मैसेज आता है कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर से मैसेज फिर आता है इफेक्टर के पास। तो इफेक्टर जो है, जो आगे से जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था, रिस्पॉन्स का नाम दिया था। तो मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं, कैरे नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स, वो पार्ट हमारे बॉडी के जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो मसल और ग्लैंड्स क्या हैं, इफेक्टर्स हैं ये। तो अगर हम स्ट्रक्चरली इसको देखें, ये तो हमने फंक्शन उसका देखा, स्ट्रक्चरली इसको देखें तो सेंसरी न्यूरॉन में हमने पढ़ा है कि एक ही उसमें डेंड्राइट है और एक ही उसमें एक्सॉन है। लेकिन जब हम मोटर न्यूरॉन को देखते हैं तो मोटर न्यूरॉन में मैनी डेंड्राइट्स हैं बट ओनली 1 एक्सॉन। एक्सॉन उसमें एक ही है लेकिन डेंड्राइट उसमें बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हम थर्ड वाली इसकी टाइप देखते हैं, जो है हमारे पास इंटर न्यूरॉन।
तो इंटर न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटर न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट है किस चीज़ में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ये लिंक फॉर्म करता है किसके दरम्यान में, बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स में। इंटर का मतलब क्या है, दरमियान। इंटर न्यूरॉन कनेक्शन कायम करेगा किसके दरमियान में, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों में क्या है, इंटर न्यूरॉन है, और किसके दरमियान में ये लिंक प्रोड्यूस कर रही हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में। दे रिसीव इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं उनको, और स्टिमुलेट करती हैं किसको, मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगी। दे हैव मैनी एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। अगर मैं रिकॉल करूँ तो सेंसरी न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन था और एक ही डेंड्राइट है। मोटर न्यूरॉन में हमारे पास डेंड्राइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक ही है। तो इंटर न्यूरॉन जो है इसमें मैनी एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स हैं, कि एट अ टाइम सेल बॉडी में बहुत सारे मैसेज जो हैं वो जा भी सकते हैं, और उससे बहुत सारे मैसेज जो हैं वो आ भी सकते हैं। तो ये बेटा आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है, ये किसकी डायग्राम है, इंटर न्यूरॉन की है, जिसमें आपको बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे एक्सॉन इसमें नज़र आ रहे हैं। और ये सबसे नीचे वाली ये जो है हमारे पास, ये सेंसरी न्यूरॉन की एग्जांपल है, जिसमें एक ही एक्सॉन है और एक ही उसमें डेंड्राइट्स है। और ये दरम्यान में हमारा सेल बॉडी आ गया जिसमें न्यूक्लियस लोकेट कर रहा है। जी बेटा, इसको लॉन्ग क्वेश्चन और डिटेल वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से कर लेना। इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन कोई एक भी पूछा जा सकता है, और पूरे के पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है विद डायग्राम। तो डायग्राम अच्छी तरह से करना। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने मोटर न्यूरॉन की आपको डायग्राम जो थी वो दिखाई थी, और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैंने सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन की दिखाई है। तो इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना डायग्राम की, न्यूरॉन की स्पेशली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।